जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का एक नेता है सुरेश चंद्रकर, और जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर भी है, और उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था छत्तीसगढ़ के बस्तर नाम की जगह पे एक रोड बनाने का। बस्तर अगर आपको पता होगा तो बस्तर का जो इतिहास है बहुत ज़्यादा नक्सलाइट से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा माओइस्ट नक्सलाइट्स जो है वो उस एरिया में रहते थे पहले। वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा आतंकवादी हमले हुआ करते थे बस्तर में। और जो बस्तर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप एरिया है। वहाँ पे कुछ खास आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा पिछड़े, गरीब और आदिवासी जनजाति के लोग वहाँ पे रहते हैं। और जो बस्तर एरिया में सुरेश चंद्रकर को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसकी कुल लागत थी 120 करोड़ रुपए। लेकिन सुरेश चंद्रकर ने सोचा कि इतने ज्यादा बिछड़े और गरीब लोगों का एरिया है, यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा करप्शन कर भी देगा तो किसे क्या पता चलने वाला है। तो सुरेश चंद्रकर ने थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा करप्शन कर दिया, और यहाँ पे रोड के नाम पे कुछ बना ही नहीं है। कुछ भी नहीं बना है यहाँ पे। सारा का सारा बिल्कुल जैसा था पहले वैसा ही है, बस छोटा मोटा कहीं पे कुछ बजट डाल दिया, कहाँ पे क्या कर दिया, वैसा कुछ रोड बनाने जैसा काम किया भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक रिपोर्टर थे जिनका नाम है मुकेश चंद्रकर। मुकेश चंद्रकर किसी एक न्यूज़ चैनल के साथ में मिलकर काम कर रहे थे, और मुकेश चंद्रकर का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, और वो भी एक न्यूज़ चैनल ही है। तो मुकेश चंद्रकर एक बार छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में जाते हैं अपना कैमरा और माइक लेके, और वो वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं, और वो वहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सपोज कर देते हैं। मतलब रोड बनाने में जितना भी करप्शन हुआ था, जितना भी भ्रष्टाचार हुआ था, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे रोड नाम का तो कुछ बना ही नहीं है, सब कुछ जैसा का वैसा ही है, पहले जैसा। लेकिन इस बात से जो कॉन्ट्रैक्टर है मुकेश चंद्रकर, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्रकर है, सुरेश चंद्रकर का जो भाई है, वो मुकेश चंद्रकर को, यानी कि उस रिपोर्टर को, अपने घर पे बुलाता है एक दिन मीटिंग करने के लिए। और वो बोलता है कि वो उसको ये जो रोड है 120 करोड़ का, इस प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए, इससे उसको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। और इसी बात पे रिपोर्टर के बीच में और कॉन्ट्रैक्टर के उस भाई के बीच में, दोनों के बीच में बहस हो जाता है। और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन लोगों, मतलब उसके भाई ने रिपोर्टर को, मुकेश चंद्रकर को मार के अपने घर के सेप्टिक टैंक में डाल दिया था, और उसको ऊपर से सील कर दिया था। और ये जो सारा कांड था, मर्डर का कांड, ये सब कुछ जनवरी 1 तारीख को हुआ था, मतलब जिस दिन हम सब लोग न्यू ईयर मना रहे थे उस टाइम को। लेकिन उस दिन जब काफ़ी टाइम तक मुकेश चंद्रकर, यानी कि वो रिपोर्टर, अपने घर नहीं आए, तो मुकेश चंद्रकर जो भाई है वो ढूंढने के लिए निकल गए, और फिर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दिया, लेकिन वो मिले नहीं थे। उसके बाद वो 3 जनवरी को मुकेश चंद्रकर मिले, रिपोर्टर जो थे। मतलब उनकी जो लाश थी वो मिली थी उस कॉन्ट्रैक्टर के भाई के घर के सेप्टिक टैंक में, सेप्टिक टैंक के अंदर, जो कि फूली हुई थी। और जब उसको निकाला गया, उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा गया, तो वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। बहुत ज़्यादा ब्रूटली उनको मारा गया था। मतलब मुकेश चंद्रकर के सर पे 15 फ्रैक्चर्स थे, उनके सर पे कुल्हाड़ी से मारा गया था। इनफैक्ट उनकी जो लीवर है, लीवर के 4 टुकड़े हो चुके थे, और उनके शरीर के बहुत सारी हड्डियाँ, बहुत सारे पसली जो थे वो टूट चुके थे, जो कि एक बहुत ज़्यादा ब्रूटल मर्डर है। मतलब उनके सर पे भी कुल्हाड़ी से इतना ज़ोर से वार किया गया था। उनका जो आँखों के ऊपर का हिस्सा होता है, जो हमारा माथा होता है, उनके माथे में कुल्हाड़ी का वो मतलब घुस गया था, बिल्कुल कुल्हाड़ी बिल्कुल उनके माथे में घुस गया था। कुल्हाड़ी के निशान जो है वो बिल्कुल गड्ढा हो गया है उनके माथे पे। हालांकि इस मामले में छत्तीसगढ़ की सरकार का और छत्तीसगढ़ की पुलिस का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुकेश चंद्रकर को, यानी कि उस रिपोर्टर भाई को, इंसाफ दिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा लिए हैं। और जो कांग्रेस पार्टी का नेता, साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने स्कैम किया है, उसको हैदराबाद से, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने हैदराबाद से तुरंत अरेस्ट कर लिया है। और उसके साथ साथ और भी 3 लोगों को जिनके ऊपर शक है कि उन लोगों ने भी क्राइम किया है, उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और साथ ही साथ उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दिया गया है, जिसमें ये पाया गया कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर जो है वो इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं। इलीगल के ऊपर इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं। उन सभी प्रॉपर्टीज़ को जेसीबी के थ्रू तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और सुरेश चंद्रकर का जो बैंक अकाउंट है उसे भी सरकार ने सीज कर लिया। और अगर आप सुरेश चंद्रकर का इंस्टा अकाउंट और फेसबुक अकाउंट भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल जीता है अपनी बीवी के साथ, कितनी ज़्यादा धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। और ये भी खबर आ रही है कि जो सुरेश चंद्रकर की शादी थी उसमें करीब 10 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। और जो सुरेश चंद्रकर की शादी हुई थी उस टाइम पे जो मुकेश चंद्रकर रिपोर्टर को उन्होंने मारा है, खुद ये मुकेश चंद्रकर भी उनकी शादी में शामिल हुए थे। मतलब शायद ये लोग जो हैं वो पहले से रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। और आप सोच सकते हैं कि सुरेश चंद्रकर ने कितना ज़्यादा करप्शन किया होगा। मतलब अभी एक और खबर आ रही है, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पार्टी का ब्रांच है उसमें भी सुरेश चंद्रकर को काफ़ी सारी जिम्मेदारियां दी जाएगी। बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, उन सब का नेतृत्व जो है वो सुरेश चंद्रकर ये कॉन्ट्रैक्टर करेगा जिसने मुकेश चंद्रकर को मार डाला है।
मतलब आप करप्शन का लेवल देख सकते हैं। पता नहीं इसने और कैसे कितने कितने मर्डर किए होंगे तब जाके वो इस लेवल तक पहुंच पाया है, इतना बड़ा नेता बन पाया है कांग्रेस पार्टी का और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले पा रहा है। देखिए दोस्तों, जो कुछ होना था हो गया, लेकिन अब हम लोग सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को इतना ही निवेदन कर सकते हैं अपनी ओर से, सुरेश चंद्रकर को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से सजा दीजिए, ताकि अगली बार कोई इसको बीच रास्ते में नंगा करके मारा जाए, जो मेरा ख्याल है। मतलब इस सुरेश चंद्रकर को भी बहुत ज़्यादा एक ब्रूटल मौत देनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली इसका एनकाउंटर होना चाहिए सुरेश चंद्रकर का। ऐसे ही आगे की और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।